नमस्ते। मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनिक, एक सुपर ट्रिक जिसका नाम है सुपर हेक्सागोन। आप इसे मैजिक हेक्सागोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री में मैजिक की तरह काम करता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। इस वीडियो को हमने पूरे डिटेल्स बनाया ताकि आपको बार बार और अलग अलग वीडियो न देखना पड़े। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को, इस ट्रिक को बेटर समझना चाहते हैं तो इसे बीच में स्किप न कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को हम दो पार्ट में कंसीडर करेंगे। पहला पार्ट होगा ड्राइंग ऑफ सुपर हेक्सागोन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सुपर हेक्सागोन को हम सिंपली वेरी इजीली कैसे ड्रॉ करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सुपर हेक्सागोन टू रिमेंबर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर लाइफ टाइम। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ड्राइंग ऑफ सुपर हेक्सागोन। हेक्सागोन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें 6 कॉर्नर और 6 साइड होता है, 6 कोन और 6 भुजा। और इस हेक्सागोन के कॉर्नर पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, तो ये हमारा सुपर हेक्सागोन बन जाता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हम शॉर्टकट में बताएं तो हेक्सागोन 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेक्स और गोनिया। हेक्स मीन्स 6 और गोनिया मीन्स एंगल और कॉर्नर। यानी कि ये स्पष्ट है कि हेक्सागोन में 6 कॉर्नर और 6 भुजा होगा। तो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला या दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आपस में रिलेशंस के बारे में डिस्कस करना है। हम ये मान के चलेंगे कि आपको बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टी रेशियोज यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, साथ में definition of sin, definition of cos, definition of tan, definition of cosec, definition of sec, definition of cot के बारे में आपको पहले से जानकारी है। इस वीडियो में टी रेशियो का मतलब होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या इसको हम शॉर्टकट में सिंपली फंक्शंस के नाम से पुकारेंगे। और फंक्शन बोलेंगे तो इसका मतलब होगा टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। चलते हैं हम वीडियो के पहले पार्ट में, जहां हम देखेंगे ड्राइंग ऑफ सुपर हेक्सागोन, जिसे आप मैजिक हेक्सागोन भी बोल सकते हैं। इसके लिए आपका पहला स्टेप होगा, यानी कि स्टेप 1 ड्रॉ द हेक्सागोन। सिंपल है, 6 कॉर्नर और 6 भुजा वाले एक आप पॉलीगोन बना लीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। स्टेप 2 ज्वाइन इट्स अपोजिट वर्टिसेस, यानी कि इनके सभी कॉर्नर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। स्टेप 3 राइट 1 एट
सेंटर ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन के सेंटर पर आप 1 लिख दीजिए। ड्राइंग को आप एनिमेशन से भी समझ सकते हैं, जैसा कि आप एनिमेशन में देख। बेस्ट रिजल्ट के लिए 1-2 बार अपने कॉपी पर ड्रॉ करके देख लें। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अब आपका हेक्सागोन रेडी है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ विल ट्राई राइट द 6 फंक्शन एट द 6 वर्टिसेस, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो टोटल 6 है उसको हेक्सागोन के 6 कॉर्नर पे हम कैसे लिखें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पहला आप हेक्सागोन पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, और ये भी नंबरिंग एक खास पैटर्न में, जिस तरह आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक उसी तरह आप नंबरिंग कीजिए। और आपको याद रखना है कि tan थीटा हम 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, और अगला फार्मूला होगा आपका tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, क्लॉकवाइज में, यानी कि घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमता है उस दिशा में आपको फार्मूला याद रखना है tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। लेकिन इस फार्मूला को इक्वेशन में नहीं लिखना है, पढ़ेंगे हम tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, लेकिन tan को लिखेंगे 1 पे और साइन को लिखेंगे 2 पर और कॉस को लिखेंगे 3 नंबर कॉर्नर पर। फिर से tan थीटा को 1 नंबर कॉर्नर पर लिखेंगे, साइन थीटा को 2 नंबर कॉर्नर पर लिखेंगे और कॉस थीटा को 3 नंबर कॉर्नर पर लिखेंगे। ये हमारा पैटर्न होगा tan साइन और कॉस को लिखने का, यानी कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख रहे हैं, ये मानते हुए tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। ये केवल आपको पैटर्न बता रहा है कि पहले tan आएगा, उसके बाद साइन आएगा, उसके बाद कॉस आएगा। हमको इसे इक्वेशन में नहीं लिखना है tan इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस, बस ये आपको पैटर्न बता रहे हैं कि tan के बाद साइन आएगा और साइन के बाद कॉस आएगा। tan को 1 नंबर पे लिखना अनिवार्य है। क्यों? इसका जवाब आपको पूरे वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने 3 कॉर्नर को फिल कर चुका, tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। अब चौथा कॉर्नर पर क्या लिखना है, इसके लिए हम अगला कंसेप्ट याद रखेंगे, वो है कॉट अपोजिट टू tan। कॉट अपोजिट टू tan, ये आपको ट्रिक याद रखना है। कॉट अपोजिट टू tan मतलब tan की ठीक अपोजिट में कॉट लिखना है। ये यूनिवर्सली होता है, ये tan का ठीक उल्टा कॉट थीटा होता है। मैं होप करता हूँ कि ये आपको याद होगा, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए कॉट अपोजिट टू tan। tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, इसलिए ठीक अपोजिट हमें लिखना है। तो आप याद रखेंगे कॉट अपोजिट टू tan, और tan के ठीक सामने में यानी कि 4 नंबर कॉर्नर पर आपको कॉट थीटा लिखना है। ये दिमाग में रखते हुए कॉट अपोजिट टू tan, कॉट अपोजिट टू tan। अभी तक हमने 4 फंक्शन लिख लिया, tan थीटा, साइन थीटा,
कॉस थीटा और कॉट थीटा। अब जो बच रहा है वो हमारे पास दो कॉर्नर है। 5 नंबर कॉर्नर अभी बचा हुआ है, 6 नंबर कॉर्नर बचा हुआ है, और हमें जो फंक्शन बचा हुआ है वो है कॉसेक एंड सेक। ये दो फंक्शन अभी भी बचा हुआ है। अब इसको किस कॉर्नर पर लिखें, इसके लिए हम चलते हैं अगला कंसेप्ट पर। अगला कंसेप्ट है ऑल सीज ऑन द राइट साइड, यानी कि तीन फंक्शन कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा आप देख पा रहे हैं, ये सीज से स्टार्ट होने वाला फंक्शन है। जो भी फंक्शन सीज से स्टार्ट होगा वह हेक्सागोन के राइट में होगा। इसके लिए हम क्या किए हुए हैं, हेक्सागोन को एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट कर दिए हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। देखिए लेफ्ट साइड में सेक थीटा आ रहा है, सी से नहीं स्टार्ट हो रहा है। टेन थीटा आ रहा है, सी से नहीं स्टार्ट है। साइन थीटा आ रहा है, सी से स्टार्ट नहीं है। लेकिन राइट साइड में आप देख रहे हैं कॉस थीटा सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉट थीटा सी से स्टार्ट हो रहा है, और कॉसेक थीटा सी से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि आपको याद रखना है कि सुपर हेक्सागोन में ट्रिपल सी राइट में होगा, यानी तीनों सी वाले सी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन हमेशा राइट साइड में होगा। तो अगर हम दो फंक्शन सी से स्टार्ट होने वाले ला राइट में लिख चुके हैं, तो तीसरा फंक्शन कौन आएगा, कौन सा होगा, ये पता चल जाएगा। इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं, वेरी इजीली बोल सकते हैं कि अगर कॉसेक और सेक दो फंक्शन बचा हुआ है तो 5 नंबर पर कॉसेक आएगा, क्योंकि कॉसेक सी से स्टार्ट होता है और राइट साइड में टोटल 3 सी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन होना चाहिए। दो ऑलरेडी लिख चुके हैं, C4 कॉसेक थीटा, C4 कॉट थीटा, तो अगला C4 कॉसेक थीटा आएगा 5 नंबर पे। अब अगर 5 नंबर पे आप लिख लिए तो 6 नंबर कॉर्नर पर क्या होगा, यह बहुत ही आसान है। तो 5 नंबर पर लिखने के लिए आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए ऑल फंक्शन स्टार्टिंग विथ सी आर ऑन द राइट साइड। अब 6 नंबर कॉर्नर पर कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। कैसे, टोटल हमारे पास 6 कॉर्नर है और टोटल हमारे पास 6 फंक्शन है, जिसमें से 5 कॉर्नर पे हमने 5 फंक्शन लिख लिया। अब जो बच रहा है वो फंक्शन है एक सेक। तो सेक कहाँ आएगा, जिस कॉर्नर पे खाली है, खाली है 6 नंबर कॉर्नर और बचा हुआ है सेक, तो इसलिए सेक थीटा कहाँ आएगा, 6ठे नंबर पे आएगा। ये है हमारा सुपर हेक्सागोन। इस तरह सुपर हेक्सागोन बन करके रेडी है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए हम इसको एनिमेशन से बना करके दिखाते हैं, सुपर हेक्सागोन को कैसे ड्रॉ करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि सुपर हेक्सागोन बनाने के लिए आप अपने कॉपी पर 2-3 बार प्रैक्टिस करें। अब हम प्रवेश कर रहे हैं पार्ट 2,
जहाँ देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सुपर हेक्सागोन टू रिमेंबर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर लाइफ टाइम। ग्रुप 1A रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, relation between two functions, position diagonally opposite. Reciprocal of a function is 1 divided by that function. मान लेते हैं दो फंक्शन a और b है जो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो a इक्वल टू 1/b और b इक्वल टू 1/a रिलेशन होगा। इसी रिलेशन को हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सुपर हेक्सागोन रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज को कैसे हेल्प करने में मदद करता है। हमारा लॉजिक होगा फंक्शंस एट डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस आर रेसिप्रोकल टू इच अदर। और इस ग्रुप 1A में जिस फार्मूला को हम कवर करेंगे वो फार्मूला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मान लीजिए टेन थीटा और कॉट थीटा के बीच में रिलेशन निकालना है। टेन थीटा और कॉट थीटा देखिए डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस पे है, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स पे है, इसलिए टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा टेन थीटा। इसलिए हम टेन थीटा बराबर लिखेंगे 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर लिखेंगे 1/टेन थीटा। क्यों लिखेंगे? फंक्शंस एट डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस आर रेसिप्रोकल टू इच अदर। जो भी डायगोनली पर प्रेजेंट होगा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, इसीलिए टेन थीटा बराबर होगा 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होगा 1/टेन थीटा। अब हम देखते हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ये दोनों फंक्शन सुपर हेक्सागोन के अपोजिट डायगोनल पर है, इसलिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल है। यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा और इसीलिए कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा सुपर हेक्सागोन के डायगोनल पर प्रेजेंट है, इसीलिए कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों आपस में रेसिप्रोकल होगा। यानी कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा और सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा, और इसलिए हमारा फार्मूला होगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होगा 1/कॉस थीटा। ग्रुप 1B रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, रिलेशन बिटवीन टू फंक्शंस, पोजीशन डायगोनली अपोजिट, प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। मान लीजिए ए और बी दो फंक्शन है और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इस कंडीशन में ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू 1। ग्रुप 1B रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में जिस फार्मूला को हम कवर करेंगे वो फार्मूला होगा कॉट थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू 1। डॉट का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। कॉट थीटा डॉट टेन थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा डॉट साइन थीटा इक्वल टू 1। इन फार्मूलाओं को सुपर हेक्सागोन की सहायता से कैसे निकालेंगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप।
टेन थीटा और कॉट थीटा सुपर हेक्सागोन के डायगोनल पर प्रेजेंट है, इसलिए ये आपस में रेसिप्रोकल होगा। यानी कि टेन थीटा कॉट थीटा के रेसिप्रोकल होगा और कॉट थीटा टेन थीटा के रेसिप्रोकल होगा। और हम देख चुके हैं कि रेसिप्रोकल कंडीशन में अगर दो फंक्शन आपस में रेसिप्रोकल हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू 1, और उल्टा भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन एट अपोजिट वर्टिसेस आर इक्वल टू 1। और सुपर हेक्सागोन के टर्म में अगर हम बात करें तो टेन थीटा और कॉट थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 के बराबर आएगा। यानी कि किसी भी डायगोनल के दोनों वर्टेक्स को गुना करें तो ये सेंटर के बराबर होता है, और इसीलिए टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई किए तो 1 आया। अब हम देखते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा सुपर हेक्सागोन के डायगोनल पर प्रेजेंट है, इसलिए ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होगा। यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा, और इसीलिए अगर हम डायगोनली पर जो प्रेजेंट फंक्शन है उसको अगर हम गुना कर दे तो हमारे सेंटर के बराबर आएगा। यानी कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू 1। उल्टा भी वैलिड होगा, कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये सुपर हेक्सागोन के डायगोनल पर प्रेजेंट है। इसलिए सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा। और हम कह सकते हैं कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1 और सेक थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू 1, जो कि हमारे सेंटर पर 1 है। इसलिए जो डायगोनली वर्टिसेस पे प्रेजेंट होगा उसका मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। ग्रुप 2A क्वोशंट आइडेंटिटीज रिलेशन बिटवीन 3 कंटिन्यूअस फंक्शंस पोजीशन along vertices. First function is equal to second function by third function in clockwise. In shortcut, first equal to second by third. ग्रुप 2A में हम 3 कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस ग्रुप में हम जिस फार्मूला का यूज़ करेंगे वो फार्मूला होगा फर्स्ट फंक्शन बराबर सेकेंड फंक्शन बाय थर्ड फंक्शन। और ग्रुप 2A में हम जिन फार्मूला को जिस इक्वेशन को कवर करेंगे वो इक्वेशन होगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय कॉट थीटा। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये जो फार्मूला हम देख रहे हैं ये सुपर हेक्सागोन की सहायता से कैसे इजी हो जाता है। तो चलिए हम पहला स्टेप में देखते हैं। मान लेते हैं कि टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन निकालना है। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करें तो टेन थीटा खुद के रिस्पेक्ट में 1 पोजीशन पर होगा, साइन थीटा टेन थीटा के रिस्पेक्ट में दूसरे पोजीशन पर होगा, और कॉस थीटा
टेन थीटा के रिस्पेक्ट में तीसरे पोजीशन पर होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड। फर्स्ट कौन है? टेन थीटा, सेकेंड कौन है? साइन थीटा, और थर्ड कौन है? कॉस थीटा। इसलिए फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड का वैल्यू आया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा के बारे में बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साइन थीटा एक नंबर पोजीशन पर है खुद के रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा साइन थीटा के रिस्पेक्ट में दूसरे पोजीशन पर है, और कॉट थीटा साइन थीटा के रिस्पेक्ट में तीसरे पोजीशन पर है। और हम जानते हैं फर्स्ट बराबर सेकेंड बाय थर्ड, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। अगर हम कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करें तो कॉस थीटा खुद के रिस्पेक्ट में एक नंबर पोजीशन पर है, कॉट थीटा कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में दो नंबर पोजीशन पर है, और कॉसेक थीटा कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में तीन नंबर पोजीशन पर है। और हम जानते हैं कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो फर्स्ट बराबर होगा सेकेंड बाय थर्ड। फर्स्ट कॉस थीटा है, सेकेंड कॉट थीटा है और थर्ड कॉसेक थीटा है, इसलिए हमारा फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा। अब हम कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा को कंसीडर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कॉट थीटा के रिस्पेक्ट में यानी कि खुद के रिस्पेक्ट में वन नंबर पोजीशन पर है, कॉसेक थीटा कॉट थीटा के रिस्पेक्ट में दूसरे पोजीशन पर है, और सेक थीटा कॉट थीटा के रिस्पेक्ट में तीसरे पोजीशन पर है। और हम जानते हैं फर्स्ट बराबर सेकेंड बाय थर्ड, इसीलिए लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा। अगला एग्जाम्पल मान लेते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिलेशन निकालना है। इस कंडीशन में कॉसेक थीटा एक नंबर पोजीशन पर है, सेक थीटा दो नंबर पोजीशन पर है और टेन थीटा तीन नंबर पोजीशन पर है। और हम जानते हैं फर्स्ट बराबर सेकेंड बाय थर्ड, इसलिए हम लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेक थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करें तो सेक थीटा खुद के रिस्पेक्ट में एक नंबर पोजीशन पर है, टेन थीटा सेक थीटा के रिस्पेक्ट में दो नंबर पोजीशन पर है, और साइन थीटा सेक थीटा के रिस्पेक्ट में तीन नंबर पोजीशन पर है। और हम फार्मूला जानते हैं फर्स्ट बराबर सेकेंड बाय थर्ड, इसीलिए हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटा कॉट थीटा। ग्रुप 2B क्वोशिएंट आइडेंटिटीज, रिलेशन बिटवीन थ्री कंटिन्यूअस फंक्शंस, पोजीशन along vertices, first function is equal to second function by third function in anti-clockwise. In shortcut, first equal to second by third. ग्रुप 2B क्वोशिएंट आइडेंटिटीज, इसमें हम तीन कंटिन्यूअस फंक्शंस को कंसीडर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जिस फार्मूला का यूज करेंगे वो फार्मूला होगा फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू सेकेंड फंक्शन बाय थर्ड फंक्शन। और हम शॉर्टकट में सिंपली फर्स्ट बराबर सेकेंड बाय थर्ड यूज करेंगे
और सेम फंक्शन हम ग्रुप 2a में भी यूज कर चुके हैं। यानी कि 3 कंटिन्यूस फंक्शन को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं और दोनों कंडीशन में सेम पैटर्न होगा, लेकिन वैल्यू चेंज कर रहा है। इस ग्रुप में हम जिस फंक्शन पे बात करेंगे, जिस इक्वेशंस पे बात करेंगे, जिस फार्मूला के बारे में बात करेंगे, वो फार्मूला होगा tan थीटा इक्वल टू sec थीटा बाय cosec थीटा। sec थीटा बराबर cosec थीटा बाय cot थीटा, cosec थीटा बराबर cot थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बराबर sin थीटा बाय tan थीटा, sin थीटा बराबर tan थीटा बाय sec थीटा। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा डिटेल से समझते हैं। tan थीटा, sec थीटा और cosec थीटा को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करें तो tan थीटा खुद के रिस्पेक्ट में 1 नंबर पोजीशन पर है, sec थीटा tan थीटा के रिस्पेक्ट में 2 नंबर पोजीशन पर है और cosec थीटा tan थीटा के रिस्पेक्ट में 3 नंबर पोजीशन पर है। इसलिए हमारा फार्मूला होगा tan थीटा बराबर sec थीटा बाय cosec थीटा, क्योंकि हम फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट बराबर सेकंड बाय थर्ड, और फर्स्ट पे tan थीटा है, सेकंड पर sec थीटा है और थर्ड पर cosec थीटा है। sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करें तो sec थीटा खुद के रिस्पेक्ट में 1 नंबर पोजीशन पर होगा, cosec थीटा sec थीटा के रिस्पेक्ट में 2 नंबर पोजीशन पर होगा और cot थीटा sec थीटा के रिस्पेक्ट में 3 नंबर पोजीशन पर होगा। और हम फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट बराबर सेकंड बाय थर्ड, इसीलिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा sec थीटा बराबर cosec थीटा बाय cot थीटा। अब हम cosec थीटा, cot थीटा और cos थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। cosec थीटा खुद के रिस्पेक्ट में 1 नंबर पोजीशन पर है, cot थीटा cosec थीटा के रिस्पेक्ट में 2 नंबर पोजीशन पर है और cos थीटा cosec थीटा के रिस्पेक्ट में 3 नंबर पोजीशन पर है। और हम फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट बराबर सेकंड बाय थर्ड, इसीलिए cosec थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा बाय cos थीटा। cot थीटा, cos थीटा और sin थीटा को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करें तो cot थीटा खुद के रिस्पेक्ट में 1 नंबर पोजीशन पर है, cos थीटा cot थीटा के रिस्पेक्ट में 2 नंबर पोजीशन पर है और sin थीटा cot थीटा के रिस्पेक्ट में 3 नंबर पोजीशन पर है। और हम फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट बराबर सेकंड बाय थर्ड, इसीलिए cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा। cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करें तो cos थीटा खुद के रिस्पेक्ट में 1 नंबर पोजीशन पर है, sin थीटा cos थीटा के रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पर है और tan थीटा cos थीटा के रिस्पेक्ट में थर्ड नंबर पोजीशन पर है। और हम फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट बराबर सेकंड बाय थर्ड, इसलिए यहाँ cos थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बाय tan थीटा। इसी प्रकार अगर हम sin थीटा, tan थीटा और sec थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करें तो sin थीटा खुद के रिस्पेक्ट में 1 नंबर पोजीशन पर है, tan थीटा sin थीटा के रिस्पेक्ट में 2 नंबर पोजीशन पर है और
सेक थीटा साइन थीटा के रेस्पेक्ट में 3 नंबर पोजीशन पर है और हम फार्मूला लिखेंगे फर्स्ट बराबर सेकंड बाय थर्ड, इसीलिए साइन थीटा बराबर टेन थीटा बाय सेक थीटा। ग्रुप 3 प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, रिलेशन बिटवीन 3 continuous functions, position along vertices and concept will be product of left and right functions results the middle function। अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो हम फार्मूला याद रखेंगे मिडिल बराबर लेफ्ट गुने राइट। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा होगा प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। इसमें हम 3 कंटिन्यूस फंक्शन लेंगे, हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसलिए हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखा। आप क्लॉकवाइज में भी मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में भी मूव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फार्मूला पर। और आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट फंक्शंस रिजल्ट द मिडिल फंक्शंस। वेरी सिंपल है, नहीं तो सिंपल याद रखिए मिडिल इक्वल टू लेफ्ट इंटू राइट। हम देखते हैं डिटेल से। मान लेते हैं हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो देखिए साइन थीटा के लेफ्ट और राइट में क्या है टेन थीटा और कॉस थीटा, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू होगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हो तो कॉस थीटा के लेफ्ट राइट में क्या है साइन थीटा और कॉट थीटा, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। वेरी इजी है, वेरी सिंपल है, एक बार आप देखेंगे तो ये लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद है मान लेते हैं हमें निकालना है कॉट थीटा का वैल्यू, तो देखिए कॉट थीटा के लेफ्ट राइट में है कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, बस दोनों या सेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको पता चल गया होगा साइन थीटा। अब आपको और सेक थीटा, इसलिए टेन थीटा इक्वल थीटा का वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा। फंक्शन है लेफ्ट और राइट में, फंक्शन है कॉसेक थीटा और टेन थीटा, तो आप सेक थीटा का वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। Group 4 complementary identities, relation between 2 continuous functions, position horizontal axis, first function of angle theta equal to second function of angle 90 minus theta, in shortcut first theta second 90 minus theta। complementary identity के तहत जो रिलेशंस इक्वेशंस बनता है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल है, इसलिए अगर हम साइन थीटा लें तो कॉस 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, और अगर हम कॉस थीटा लें तो साइन को 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। और यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम टेन थीटा और कॉस थीटा को लें जो कि एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, अगर हम टेन के लिए थीटा लें तो कॉट के लिए 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, और अगर कॉट के लिए थीटा लें तो टेन के लिए 90 माइनस
थीटा लेना पड़ेगा। और जो इक्वेशन बनेगा वो होगा टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा। अगर हम सेक थीटा और कॉसेक थीटा की बात करें जो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, अगर हम सेक के लिए थीटा लें तो कॉसेक के लिए 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, और अगर हम कॉसेक के लिए थीटा लें तो सेक के लिए 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, और तब हमारा इक्वेशन बनेगा सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। अब हम ग्रुप 5 में पाइथागोरियन आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे। रिलेशन बिटवीन टू कंटिन्यूअस फंक्शंस एंड वन, पोजीशन ट्रायंगल विथ सेंटर ऑफ हेक्सागोन, और जो बेसिक कंसेप्ट होगा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अगर शॉर्टकट में हम बात करें तो h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ h हाइपोटेन्यूज है, p परपेंडिकुलर है और b बेस है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इस ग्रुप को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं। ग्रुप ए जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज करेंगे, और ग्रुप 5b जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज ग्रुप में लेंगे। ग्रुप 5a में जो फार्मूला जो इक्वेशन बनता है वो बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए हम इस फार्मूला को सुपर हेक्सागोन की सहायता से निकालते हैं। हमें याद रखना है कि इस कंडीशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और 3 शैडो ट्रायंगल बनाएंगे। पहला ट्रायंगल साइन कॉस और 1 के बीच में बना लेंगे, जो येलो कलर से शेडेड है जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, और एक ट्रायंगल बनाने के बाद अल्टरनेट ट्रायंगल को हम शेडेड कर लेंगे, येलो कलर से आप देख पा रहे हैं। यानी कि एक ट्रायंगल साइन कॉस और 1 के बीच में जो कि एबव है, और फिर 2 ट्रायंगल नीचे। अब इस तीनों ट्रायंगल में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो पहला ट्रायंगल में देखिए साइन, अगर हम क्लॉकवाइज में मूव करें तो साइन, उसके बाद कॉस और उसके बाद 1 आ रहा है, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा और 1 क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। तो हमारा इक्वेशन होगा फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू थर्ड स्क्वायर, और आप जानते हैं 1 का स्क्वायर एक ही होता है, इसलिए 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही हम लिखेंगे। इसलिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं 1 कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। इस ट्रायंगल में 1 के बाद कॉट थीटा आ रहा है और उसके बाद कॉसेक थीटा आ रहा है। तो इसमें पहला फंक्शन हमारा 1 है जो सेंटर पे है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड, यानी कि 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम तीसरे ट्रायंगल में अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें तो टेन थीटा पहले पोजीशन पे आएगा, 1 दूसरे पोजीशन पर और सेक थीटा तीसरे पोजीशन पर, और हमारा फार्मूला होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर थर्ड का स्क्वायर। तो 1 नंबर पर टेन थीटा है, इसलिए टेन थीटा का स्क्वायर, प्लस 2 पर 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर जो कि एक ही आएगा, बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए हम फार्मूला लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा
+1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ग्रुप 5b पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे ट्रायंगल के अंदर, और व्हेन वी मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद इन इच ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस होगा स्क्वायर ऑफ सेकेंड बराबर होगा स्क्वायर ऑफ थर्ड, जो फंक्शन हमारा वर्टिसेस पे होगा यानी कि कॉर्नर पर होगा। और इस ग्रुप यानी कि 5b के तहत जो फार्मूला बनता है वो बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम सुपर हेक्सागोन से कोरिलेट करेंगे। ट्रायंगल का पैटर्न सेम रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा और 1 के बीच में ट्रायंगल बना लेंगे, जिसे आप येलो से शेडेड कर के देख रहे हैं। और इसके अल्टरनेट 3 ट्रायंगल टोटल होगा, इसमें तीनों अल्टरनेट है। एक 1 साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में बन रहा है, दूसरा 1 कॉट थीटा और कोसेक थीटा के बीच में ट्रायंगल बन रहा है, और तीसरा ट्रायंगल 1 सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में बन रहा है। अब हम एक एक करके देख रहे हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो 1 आएगा पहले पोजीशन पर, दूसरे पोजीशन पर आएगा कॉस थीटा और तीसरे पोजीशन पर आएगा साइन थीटा। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 आएगा, इसलिए 1 स्क्वायर जहाँ होगा वहाँ हम 1 ही लिखेंगे। फार्मूला क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर। और याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ फार्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हम कॉसेक थीटा कॉट थीटा और 1 में रिलेशन देखें तो फर्स्ट नंबर पर कॉसेक थीटा रहा है, दूसरे नंबर पर कॉट थीटा रहा है, तीसरे नंबर पे 1 आ रहा है। 1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही आएगा, इसलिए फार्मूला के अनुसार फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर बराबर थर्ड का स्क्वायर, यानी कि कॉसेक थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर, और शॉर्टकट में हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम देखते हैं सेक थीटा 1 और टेन थीटा में रिलेशन। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो सेक थीटा 1 नंबर पोजीशन पर है, 1 2 नंबर पोजीशन पर है और टेन थीटा 3 नंबर पोजीशन पर है। और हमारा फार्मूला होता है 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर बराबर थर्ड का स्क्वायर। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर बराबर होगा 10 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं ग्रुप 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रिलेशन होगा एच पी और बी में। एच है हाइपोटेन्यूज, पी परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ग्रुप में जिस फार्मूला पर हम डिस्कस करेंगे वो फार्मूला होगा टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी कि लंब बाय आधार। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच अर्थात लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच अर्थात आधार बट्टा कर्ण। कॉट थीटा बराबर बी बाई पी अर्थात आधार बट्टा लंब। कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी अर्थात कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर एच बाई पी अर्थात कर्ण बट्टा आधार।
जहाँ P परपेंडिकुलर लंब है, B बेस यानी कि आधार है और H हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप साइन वाले कॉर्नर पर P लिख देंगे, कॉस वाले कॉर्नर पे B लिख देंगे, सेंटर पे जहाँ 1 था वहाँ H लिखेंगे और P के ठीक डायगोनली P लिखेंगे और B के ठीक डायगोनली B लिखेंगे। अर्थात साइन थीटा वाले कॉर्नर पे P आएगा, कॉस थीटा वाले कॉर्नर पे B आएगा, कॉसेक थीटा वाले कॉर्नर पे P आएगा और सेक थीटा वाले कॉर्नर पे B आएगा और सेंटर में H रहेगा। हम एक एक करके देखते हैं। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा में देखिए P ऊपर है और H नीचे है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कॉस में देखिए B ऊपर है और H नीचे है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B/H यानी कि आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए P ऊपर है और B नीचे है, इसलिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा P/B यानी कि लंब बटा आधार। इसी प्रकार अगर आप कॉट थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉट थीटा में B है ऊपर और P है नीचे, इसलिए कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा B/P अर्थात आधार बटा लंब। कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए H सेंटर में जो ऊपर है और P नीचे है, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P अर्थात कर्ण बटा लंब। सेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए देखिए इसमें H ऊपर है और B नीचे है, इसलिए सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P यानी कि कर्ण बटा आधार। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था सुपर हेक्सागोन के सेंटर में हम 1 क्यों लिखते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा जो हेक्सागोन के कॉर्नर पर प्रेजेंट है, अगर हम सभी को एक साथ गुना करें तो गुना हो जाएगा साइन थीटा गुने कॉस थीटा गुने कॉट थीटा गुने कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा गुने टेन थीटा, यानी कि 6 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और इसके मल्टीप्लिकेशन को आप पेयर में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को एक पेयर बना लीजिए, कॉस थीटा और सेक थीटा का एक पेयर बना लीजिए, टेन थीटा और कॉट थीटा का एक पेयर बना लीजिए। और तीनों का पेयर 1 होगा क्योंकि तीनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए 1 गुने 1 गुने 1 होगा जिसका वैल्यू 1 होगा।